हरे कृष्णा। देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक मुलाकात में। मुकम करोति वाचालाम पंगिम लंघिते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। अर्थात जिस पर गुरु गौरांग की कृपा हो जाती है तो उस व्यक्ति से जो चीजें कभी ना हो सकती हो वो चीजें भी वो कर लेता है बहुत सक्षम तरीके से। जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है, वो गूंगा व्यक्ति भी बहुत कुछ बोल सकता है, सुंदर कविता बोल लेता है। वो लंगड़ा व्यक्ति, लूला व्यक्ति पहाड़ों को, ऊंचे ऊंचे शिखरों को जाकर छू सकता है अगर उन पर गुरु की और गौरांग की कृपा होती है। दोस्तों, ये कृपा क्या है? कृपा वो नहीं है जिस पर आपका और मेरा हक होता है। कृपा वो है जो बिना हक के बस प्रभु की करुणा के कारण हमें प्राप्त होती है। ये कृपा है। इस कृपा को लोग जगह जगह ढूंढते हैं चमत्कारों के रूप में, लेकिन अगर आप और मैं कोशिश करें तो हमारे आसपास हमें ऐसी कई चमत्कार नजर आते हैं जिन पर प्रभु की ऐसी असीम कृपा होती है। पिछली मुलाकात में भी हमने आपको ऐसे ही एक चमत्कारी बालक से मिलवाया। आज भी हम आपको ऐसी ही एक चमत्कारी बालिका से मिलवाने जा रहे हैं। मात्र 10 साल की आयु में जब बच्चे ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते, अपने अंदर की बातें व्यक्त भी नहीं कर पाते, इस 10 वर्षीय आयु में इस नन्ही सी बालिका ने भक्ति शास्त्री के कोर्स को कंप्लीट किया और विश्व भर में ये सबसे छोटी पार्टिसिपेंट है, सबसे छोटी बालिका है जिसने भक्ति शास्त्री के इस कोर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। और भक्ति शास्त्री क्या है? ये कोई एक किताब नहीं, अपितु 4 किताबों का एक पूरा सारांश है जिसको इस बालिका ने पढ़ा है। आज ये 12 वर्ष की है, नोएडा में रहती है और आज ये बालिका हमारे साथ फेस टू फेस हमारे साथ बातें करेगी। तो आइए हम आज इससे मिलते हैं और जानते हैं कि ये कृपा इन पर कैसे हुई और कैसा लगता है इन्हें इस कृपा को प्राप्त करके। तो बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ मेरे साथ स्वागत कीजिए हमारी आज की मेहमान का, जिसका नाम है आहाना, आहाना सिंघल। हरे कृष्णा आहाना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? माता जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। और आना इतना अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मुझे कहना है आपसे कि मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है एंड आई एक्चुअली वांट टू क्लैप फॉर यू। आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना इतना बड़ा एक चीज हासिल कर ली है। और कुछ लोग छोटी उम्र में बड़े बड़े एग्जाम्स पास करते हैं, काफी कुछ और कर लेते हैं, लेकिन आपने जो किया है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आपने शास्त्रों को पढ़ा है। उन शास्त्रों को जो हमारे सनातन धर्म की धरोहर हैं, उन शास्त्रों को जो स्वयं श्री कृष्ण ने हमें प्रदान किए हैं। तो आपको बहुत बड़ा हम एक थैंक यू बोलना चाहते हैं ये कार्य करने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं सारे हरे कृष्णा टीवी के परिवार की तरफ से। हमारे सारे ये जो 2 मिलियन व्यूअर्स हैं, इन सब की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू माता जी। वेलकम। अच्छा, तो आना कैसे लग रहा है? ये आपकी फर्स्ट इंटरव्यू है ऐसा बता रहे थे आपके पापा। तो पहली इंटरव्यू है आहाना की, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भक्ति शास्त्री किया है, भक्ति में कुछ बहुत स्पेशल चीज की है। तो कैसा लग रहा है आहाना को आज? माता जी मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब मैं छोटी मतलब थोड़ी सी छोटी थी तो मैंने किया ये कोर्स, मुझे कृष्णा के बारे में जानने को मिला। तो मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है कि मैं छोटी सी एज पे कृष्णा के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मैंने बुक्स पढ़ ली चारों और मैं आपसे मिल पा रही हूँ। इट्स माय प्लेजर। वाह वाह, दैट्स सो स्वीट। ये हम सबका भी बहुत प्लेजर है कि हम आपसे मिल सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं। तो आज हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आहाना कौन है और कैसे उन्होंने ये स्पेशल
टास्क जो है वो किया, तो आप शेयर करेंगे अपने लाइफ की पूरी एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ? यस माता जी। वाह, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। तो अच्छा, शुरू करते हैं, आइए। सबसे पहले आहना, हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आहना कौन है, कहाँ रहती हैं, उनके मम्मी पापा कौन हैं, और ये जो 13 इयर्स की जो आपकी जर्नी है, ये कैसी कैसी लग रही है आपको, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ हमें। ओके माता जी। तो मैं आहना, मैं नोएडा में रहती हूँ। और जी। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत पसंद है। मुझे साथ में बुक्स रीड करना और अपने डीटीज को तैयार करना भी बहुत पसंद है। अच्छा। और मेरे जो पेरेंट्स हैं दोनों इनिशिएटेड हैं और अच्छा। टेम्पल की सेवा में अच्छे से एंगेज्ड है, तो मैं भी टेम्पल की सेवा में एंगेज रहती हूँ। वाह, ऑलमोस्ट हर संडे में भक्ति वृक्ष भी होते हैं, तो उसमें मैं पोस्टर मेकिंग का सेवा करती हूँ। और जी। मुझे हिंदी पढ़ना भी बहुत पसंद है। स्पेशली कृष्णा के बारे में जानने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कृष्णा है, राधा रानी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में। जब मैं मुझे बातें पता चलती हैं न्यू न्यू, जैसे कि उनकी लीला सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है हर जी। समय। जी। 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 अच्छा, तो कृष्णा के बारे में आपको जान के बहुत अच्छा लगता है। कृष्णा कौन है? हु इज कृष्णा? श्रीमती राधा रानी, कृष्णा कौन है? कृष्णा, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड। वो हम सबके लाइक फादर है, वही सबसे बड़े फादर है। वो बोलते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मतलब वही सब कुछ है। वही ही इज द क्रिएटर, ही इज द गिवर, ही इज द फादर ऑफ ऑल। और राधा रानी हमारी मदर जैसी है। वो जी। उन्हीं का पार्ट है, फीमेल पार्ट, बट फिर भी उनके उनके लिए मेरा अलग अलग सा प्रेम है बहुत। मुझे उनके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता है हर समय। वाह, वाह। जी, जी, जी। श्रीमती राधा रानी बहुत प्यारी हैं, बहुत करुणामयी हैं, और उनके बारे में सुन के बिल्कुल हृदय में एक अलग ही भाव, अलग ही प्रेम उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आना, आपके घर पे डीटीज़ हैं आपने कहा, कौन-से डीटीज़ हैं आपके घर पे? मेरे घर पे सॉफ्टवेयर वाली डीटीज है, लाइक वो थोड़े से टेडी जैसे हैं, बट फिर भी वो मंदिर में रखे हुए हैं। उनका नाम राधा गोविंद देव जी ही है। अच्छा। और जगन्नाथ जी भी है मेरे पास। वाओ! तो आपने सॉफ्ट टॉयज़ की डीटीज़ हैं आपके घर पे और आप उन्हीं की सेवा करते हो? ये माता जी, उन्हीं के लिए माला बनाती हूँ, लाइक कभी कभी उनको ड्रेस भी कर देती हूँ। उन्हीं पे मैं परफ्यूम सब कुछ उन्हीं पे। माय गॉड! वाओ, दैट्स सो क्यूट। तो वो एक तरह से आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं और आपके भगवान जी भी हैं। हाँ जी। नाइस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, आना, ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन-कौन है? मेरे फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मा और मेरा एक छोटा भाई है जो क्लास 3 में है। अच्छा। अम, और अ, हम हर संडे को टेम्पल जाते हैं, सेवा करते हैं। फिर भक्ति वृक्ष में भी हम अच्छे से सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं। फिर नॉर्मल डेज पे स्टडीज होती हैं और हम दोनों लीलाज भी देखते हैं कृष्णा जी की, लाइक ऑलमोस्ट रोज। बुक्स भी पढ़ते हैं और चैंटिंग भी करते हैं साथ में। माय गॉड! आप इतनी सारी चीज़ें करते हो, दैट्स सो नाइस। और आपने कहा कि आप चैंटिंग करते हैं, तो आप लोग सब इकट्ठे बैठ के करते हैं कि आप अकेले बैठ के करते हैं? कैसे चैंटिंग करते हैं आप? माता जी, मैं और मेरे ब्रदर जो है, हम दोनों ऑलमोस्ट हर समय साथ में ही करते हैं, क्योंकि स्कूल से सुबह स्कूल जाते हुए भी हो जाती है हमारे साथ में, स्कूल से आते हुए भी हो जाती है। और मम्मा पापा के साथ में सुबह सुबह कभी कभी एक एक राउंड जैसे हो जाता है तो। अच्छा, अच्छा। आप दोनों सेम स्कूल जाते हैं क्या? छोटे भैया और आप? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। तो अच्छा, अपना स्केड्यूल बताइए ना, आना, कैसा होता है आपका स्केड्यूल? मतलब इतनी सारी चीज़ें आप करती हैं, रीडिंग करती हैं, भगवान जी की सेवा भी करती हैं, चैंटिंग भी करते हैं। थोड़ा-सा अपना स्केड्यूल बताइए कैसा होता है? यस माता जी, तो मैं सुबह 6 o'clock उठ जाती हूँ। फिर जी। 6:30 तक मैं ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद स्कूल के लिए ड्रेस होके उस टाइम पे फिर मैं चैंटिंग करती हूँ। फिर कार में जाते हुए भी मेरे 2 राउंड हो जाते हैं। फिर वाह! स्कूल से आते हुए भी मेरे 2 राउंड हो जाते हैं। उसके बाद पूरे दिन में होमवर्क थोड़ी सी और चैंटिंग करके मैं अपने 16 राउंड पूरे कंप्लीट कर लेती हूँ। गॉड! आप आप इतनी छोटी उम्र में 16 माला कर लेते हैं बेटा। दैट्स सो अमेजिंग। वॉव! दिस, आई मीन, ट्रस्ट मी, ये दिस डिज़र्व्स अनदर क्लैप यार, रियली। हाँ, तो जब आप
चैंटिंग करते हैं ना, आपको बोरियत नहीं होती? मतलब आपका मन यहाँ वहाँ घूमता नहीं है, भटकता नहीं है कभी? आपको चैंटिंग करने माता का मतलब कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार आज नहीं करना यार, आज चैंटिंग की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा फील नहीं होता? नहीं माता जी, क्योंकि चैंटिंग करते हुए ना ऐसा लगता है कि आप कृष्णा जी से बात कर रहे हो। सब कुछ साइड में हो जाते हैं अपने आप से। चैंटिंग में बहुत मतलब अच्छा फीलिंग आने लगती है एकदम से, तो चैंटिंग करने में मजा आता है, नींद भी नहीं आती। नींद भी नहीं आती आपको? हम्म। वाह वाह! आपको पता है जितने बड़े लोग होते हैं ना, उन सबको यही प्रॉब्लम होती है कि चैंटिंग करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, और चैंटिंग करने बैठते हैं तो मन यहाँ वहाँ भागता है। तो हाँ। आप फॉर्च्यूनेट हो कि आपको चैंटिंग करते समय ना नींद आती है और ना आपका मन इधर-उधर भागता है। यू आर सो फॉर्च्यूनेट। नहीं माता जी, वो क्या था पहले ना थोड़ा थोड़ा माइंड में आता था, बट देन आई लाइक स्टार्टेड कि नहीं कुछ भी हो जाए चैंटिंग तो करनी है। तो चैंटिंग करते रहे, वो बातें अपने आप माइंड से जानते रह गई, और सोने में नहीं नींद आए इसलिए मैं चल के चैंटिंग करती हूँ, तो नींद आती नहीं है उससे। अच्छा, आप वॉकिंग करके कर लेते हो। अच्छा, हाँ हाँ। जी। हाँ। तो बेटा जो लोग चैंटिंग करने की कोशिश करते हैं और उन्हें डिफिकल्टी आती है इतनी, कभी उन्हें माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या उन्हें नींद आती है, अ, या उन्हें लगता है बहुत टू मच है इतना सारा चैंटिंग करना, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? कैसे हेल्प कर सकते हो आप उनकी? कुछ आइडिया है आपके पास? हाँ जी माता जी, माता जी मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें जैसे होता है ना बहुत सारी चीजें हमारी दुनिया हमारे पास आसपास चल रही होती हैं, तो हमें उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वी शुड लाइक वर्क एज कि कृष्णा हमारे सेंटर पॉइंट में है, हमें उनको ध्यान में रख के सारा काम करना चाहिए, तो उससे चैंटिंग भी आपकी इजीली हो जाती है। और आपको चैंटिंग में फिर बोरियत नहीं लगती, आपको और अच्छा लगने लगता है चैंटिंग करके। ऐसा लगता है कि हाँ कंप्लीट हो गया आज का काम जो था सारा। वाओ वाओ! जी 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 जी, थैंक यू आना, थैंक यू सो मच। अच्छा आना, एक बात बताओ, आप भक्ति में कैसे आए? मतलब जब आप बॉर्न हुए थे, क्या तभी से आप भक्ति में थे, या भक्ति में कैसे आना हुआ आपका? इस्कॉन के साथ आपका कैसे जुड़ना हुआ? माता जी, ये 2019 की बात है, दशहरा के टाइम की बात है। मैं अपनी बुआ जी के घर गई हुई थी विद फैमिली। तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि हम इस्कॉन जा रहे हैं, वो कनेक्ट हो गए थे। तो हम उनके साथ गए तो अच्छा लगा बहुत। फिर न्यू ईयर था, ये 2018 मतलब का टाइम है। तो फिर न्यू ईयर आया, तो फिर हमने कहा कि नहीं अब तो हमें इस्कॉन ही जाना है। फिर हम उनके साथ इस्कॉन फरीदाबाद फिर से गए। उस टाइम पे हमें कांटेक्ट मिला कि इस्कॉन में नोएडा में भी है। तो हमने फिर वहां पे कांटेक्ट लिया, फिर हम भक्ति वृक्ष में मतलब एक भक्ति वृक्ष को ज्वाइन किया। तो ऐसे हम कनेक्ट हुए। भक्ति वृक्ष में जाके धीरे धीरे हमने सीखा, लेक्चर सुना, माला करना सीखा। हमने फिर प्लेस भी अटेंड करते थे, बहुत सारे देते थे, मतलब प्लेस करते थे भक्ति वृक्ष में। और सेवा भी करने लग गए ऐसे धीरे धीरे, फिर टेम्पल से जुड़ गए अच्छे से। अच्छा अच्छा। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता था जब आप जाते थे टेम्पल में? आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या चीज करती थी आना? माता जी, उस टाइम पे ही सबसे पहले मुझे राजा रानी कुछ ज्यादा ही प्रिय हो गई थी, और जो मेरे पास जो मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, उनका एसोसिएशन, उनके साथ प्लेस करना, उनके साथ क्लासेस में अटेंड करना, उनके साथ लर्निंग्स करना, न्यू बातें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो यही मुझे अट्रैक्ट करता था कि टेम्पल जाना है। और राधा रानी इतनी सुंदर सी, तो हर समय टेम्पल जाना है, जाना है, जाना है, कुछ भी हो जाए जाना ही है। वाह वाह! तो श्रीमती राजरानी के बारे में कुछ बताइए ना, मतलब क्या सिर्फ उनकी फिजिकल अट्रैक्शन जो डीटी फॉर्म में है वो आपको अट्रैक्ट करती थी, या आपने उनके बारे में कुछ सुना था जो आपको बहुत ज्यादा उनके बारे में अट्रैक्ट करता था? मुझे राजा रानी के लिए लाइक उनके डीडी फॉर्म जो है वो तो बहुत सुंदर है ही, बट उनको जब उनके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही ना जैसे होता है ना अपनी फैमिली वाली फीलिंग आती है कृष्णा जी के बारे में भी। बट राजा रानी के बारे में सोच के मुझे और ही अच्छा लगता है। बेस्ट फ्रेंड कोई होता है ना जिससे आप बातें भी कर सकते हो, और सुंदर सा कोई, बहुत ही मतलब प्यारा सा वो वैसा कोई। वाह वाह वाह! आपको पता है आप इतने फॉर्च्यूनेट हो जो आपको आपको श्रीमती राधारानी के प्रति इतना प्रेम है। आप बहुत फॉर्च्यूनेट हो आप, एंड हम प्रे करेंगे कि आपका ये प्रेम और ज्यादा गाढ़ा होता जाए श्री जी के प्रति। बहुत फॉर्च्यूनेट हो आप। वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने बताया फिर आप भक्ति में आए, और
आप लोग सब सेवा करने जाते थे, संडे टू संडे आप टेम्पल जाते थे। तो फिर आपने ये पढ़ाई करने का, भक्ति वृक्ष करने का कैसे सोच लिया आपने? माता जी उस टाइम पे हम जब एक भक्ति वृक्ष में जाते थे, फिर हम लाइक अभी हम न्यू प्लेस पे शिफ्ट हुए हैं, तो वहां पे हमने भक्ति वृक्ष यहीं पे खुद से करना स्टार्ट किया। तो वहां पे जो सेवा था वो और ज्यादा मतलब भर गई, क्योंकि हम अकेले यहाँ पे करना स्टार्ट किया, फिर डिवोटीज जुड़े ना, और फिर जो डिवोटीज का संग मिलता था उसमें और अच्छा लगने लग गया। तो ऐसे भक्ति वृक्ष जो था ना, फिर मतलब अभी मेरे पापा जो है वो कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे जो भक्ति वृक्ष होता है उसमें। तो उससे अच्छा। सेवा जो है, उसमें डिवोटीज इतने सारे आते हैं, इतना मजा आता है, न्यू फ्रेंड्स बन गए और न्यू फ्रेंड्स बन गए बल्कि। तो यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो बहुत यहाँ पे और अलग मजा आता है। वाह, वाह! तो आप लोग लेक्चर्स मतलब इकट्ठा बैठ के सब लोग लेक्चर्स सुनते हैं, बच्चे, बड़े सब लोग? हाँ जी माता जी। अच्छा। आपको लेक्चर्स सुनने में भी ऐसे बोर नहीं होता आपको? ऐसे नहीं लगता अरे यार इतना हेवी है या क्या बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं फ़ील होता आपको? अच्छा लगता है वो सुनना? हाँ माता जी, क्योंकि वो ऐसी बातें बता देते हैं ना, उसको सुन के लाइक लगता है कि अच्छा और नॉलेज मिल रहा है, चलो सुनो सुनो सुनो, कुछ भी होता है सुननी पड़ेगी बातें तो सुनो चलो। तो बोरियत वाओ! नहीं होती सुनते हुए, नींद भी नहीं आती, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो बातें करते हुए कभी कभी हंसा भी रहे होते हैं, फनी बातें बता रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। तो अच्छा लगता है। जी, 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 जी। दैट्स अमेज़िंग। अच्छा, तो भक्ति शास्त्री करने का फिर कैसे मन में आया आपके ये जो पूरा कोर्स आपने किया ना, इसका मन में कैसे, इसके बारे में पता कैसे चला आपको कि ऐसा एक कोर्स है? और कैसे आहाना ने मन बनाया कि भई मुझे ये कोर्स करना है? क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? माता जी पहले पापा ने स्टार्ट किया था भक्ति शास्त्री करना, फिर उस टाइम पे फिर कोरोना आ गया, तो भक्ति शास्त्री ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया। तो मुझे पता लगा कि ऑनलाइन हो गया, तो पापा ने कहा कि आहना कर लेगी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पापा बोल रहे हैं करना चाहिए, मुझे लगा कोई न्यू चीज है, चलो करते हैं। कैसा होगा, मजा आएगा। उसे बताया कि 4 बुक्स पढ़ोगे आप, और आपको गुरु पढ़ाएंगे न्यू न्यू। तो I was like कि हाँ चलो अच्छा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उस टाइम पे डिवोटीज भी सब यही कह रहे थे कि कोरोना जो था ना, कोरोना कोरोना के बाद सब लोग बोल रहे थे कि कोरोना जो था दुनिया के लिए तो कोरोना था, बट हम डिवोटीज के लिए कोरोना थी, क्योंकि उस टाइम पे हमें घर पे बैठ के इतना सब कुछ करने को मिल गया। मैंने 16 राउंड भी करना शुरू कर दिया था तभी से, कोरोना से ही। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे मैंने भक्ति शास्त्री भी करा, तो फिर हो गया फिर। वाओ! मतलब कोरोना एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ में, है ना? कि हाँ। आपने ऑल ऑफ अ सडन मतलब आपने 16 राउंड्स करना शुरू कर दिया। आपको भक्ति शास्त्री क्योंकि ऑनलाइन हो गया तो आपको एक इंस्पिरेशन मिल गई, चलो मैं भी कर लेती हूँ घर बैठे-बैठे, देयर इज़ समथिंग टू लर्न, न्यू थिंग्स टू लर्न। हाँ जी। वाओ! वाओ! तो एक एक बात बताओ, जब आप भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो वो क्लास में तो काफ़ी लोग होते होंगे, है ना? लाइक कुछ 10-15 लोग तो होंगे उस क्लास में? माता जी उससे भी ज्यादा होते थे, बहुत सारे डिवोटीज होते थे क्लास में। तो अच्छा। हाँ मतलब फिर एक हमें, और हर हर बार ना एक जैसे बुक हो गई, तो उसमें भी फिर उसके बाद न्यू टीचर पढ़ाते थे, तो उससे और इंटरेस्ट होता था कि न्यू टीचर आएंगे, न्यू बुक के बारे में पढ़ेंगे, ये करेंगे, उसमें ऐसे लिखेंगे, फिर एग्जाम देंगे, वाइवा देंगे, तो उससे और मजा आता था। हर बार न्यू श्लोकास, न्यू टॉपिक। जी, जी, जी। तो आपको ये एग्ज़ाम वाली बात से डर नहीं लगता था कि अरे यार 4 बुक्स होंगी, चारों का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ऐसे डर नहीं होता था आपको? माता जी वो स्कूल में हमने कभी ऐसे नहीं लिखा था, हम सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स उतने तक करते थे उस टाइम पे। फिर हाँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे पहले लगा कि एग्जाम होगा, मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा होगा। और बल्कि पहले टाइम में मैं तो, मेरे को लगा था कि सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम है, बट वो 3 आवर्स का था। मैंने 2 आवर्स में लिख लिया था पूरा। बट फिर जब पता चला ना, उसके बाद मैंने वाइवा भी दिया, तो मुझे वाइवा दे के अच्छा लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ, मैंने 3 आवर्स में कंप्लीट किया, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए फिर से। तो मुझे अच्छा, अच्छा लगा, इसलिए फिर मेरा थोड़ा डर कम हो गया। हर बार होता था कि एग्जाम है, बट फिर ठीक है, एग्जाम होने के बाद तो हो गया, अच्छा हो गया। अच्छा, अच्छा। तो ये क्लास में आप सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट थे, राइट? जो पढ़ाई हो रही थी ये? हाँ जी माता जी। तो जो आपके क्लासमेट्स थे, बैचमेट्स थे, वो आपको किस तरह से मतलब इंटरैक्ट करते थे? कैसे ट्रीट करते थे आपको? क्योंकि आप सबसे छोटे थे। वो भी मुझे माता जी बोल के ही ट्रीट करते थे, लाइक कि मैं भी हूँ भक्ति शास्त्री में, क्लासमेट ही हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ उसमें।
मतलब छोटा बच्चा हूँ, बट एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से बात करना कि आना माता जी, आना माता जी, ये ऐसे तो अच्छा लगता था मुझे उसमें। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, ये जितना कोर्स हुआ, ये सारा का सारा ऑनलाइन ही कर लिया आपने, ये पूरा कोर्स, कि इसमें फिर आप फिजिकल भी क्लासेस हुई हैं आपकी? माता जी, हमारी क्लासेस सारी ऑनलाइन होती थी और पहले के एग्जाम्स जो थे वो ऑफलाइन होते थे, सिर्फ एग्जाम्स। बट फिर ज्यादा कोरोना हुआ तो इसलिए एग्जाम भी 2-3 ऑनलाइन ही हुए लास्ट वाले। अच्छा अच्छा, अमेजिंग। अच्छा, एंड ये कौन सी बुक्स की हैं अहाना ने? ये जो भक्ति शास्त्री है, इसमें कौन सी बुक्स आती हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। इसमें श्री ईशोपनिषद होती है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत मतलब हिंदी में, और श्रीमद् भगवत गीता होती है, और नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु। वाह! आपको याद है किसने क्या, कौन-कौन ऑथर्स हैं इनके? भगवत गीता के ऑथर कौन हैं और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कौन है? आपको ध्यान है इस वक़्त? नहीं ध्यान है तो नो प्रॉब्लम। माता जी, आई थिंक सो शिला प्रभुपाद ही थे सबके। जी, 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 जी। जी, और अच्छा, तो इन सारी किताबों में से अहाना की सबसे फ़ेवरेट बुक कौन-सी थी? जब आप पूरी लर्निंग कर रहे थे, सबसे फ़ेवरेट कौन-सी थी आपकी? मेरी फेवरेट भगवत गीता फर्स्ट नंबर पे थी, फिर सेकंड नंबर पे ईशोपनिषद आ गई थी। अच्छा, अच्छा। तो बेटा, भगवत गीता आपको सबसे अच्छी क्यों लगी? क्या था ऐसा खास भगवत गीता में? माता जी, भगवत गीता में हमें लाइक कृष्णा के बारे में पता चल रहा था। उसमें कृष्णा अर्जुन को भी टीचिंग्स दे रहे थे, तो उससे जो टीचिंग्स थी वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, हमें भी पता चल रही थी। और मतलब वो बता रहे थे कि अपने बारे में बता रहे थे कृष्णा, तो उसमें सुनने में, उसे पढ़ने में और इंटरेस्ट आ रहा था, बता जानने में इंटरेस्ट आ रहा था कृष्णा के बारे में, कि वो बता रहे हैं कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी हूँ, मैं बीज प्रदापिता हूँ, मैं ही सबका फादर हूँ, तो उसे जानने में बहुत अच्छा लग रहा था। वाओ! वाओ! तो अहाना, आपका फ़ेवरेट श्लोका भगवत गीता में से कौन-सा होगा? मेरा अ, 18.66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें भगवान से वो कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आओ, मैं वादा करता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओगे। जी। हाउ हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। तो अच्छा, और बताइए कि आपने ये भक्ति शास्त्री कोर्स किया है, तो क्या आपके जो क्लासमेट्स हैं, स्कूल में जो आपके क्लासमेट्स हैं, क्या उन्हें पता है कि अहाना ने एक ऐसा कोर्स किया है, स्पेशल कोर्स, जिसमें उसने भगवत गीता और ईशोपनिषद और ऐसी बहुत बहुत उच्च स्तर की स्पिरिचुअल किताबों को पढ़ लिया है? क्या उन्हें पता है इस बात का? हाँ जी, माता जी, हमने बताया था उनको, हमने मेरी क्लास टीचर को भी बताया था, तो उन्होंने बताया था, इस बात पे उन्होंने मुझे बहुत प्रेज़ भी किया था, मेरे क्लासमेट्स ने भी मुझे बहुत प्रेज़ किया था, तो उन्हें जी। पता है। फिर मैंने भी उनको बताया कि मैंने भक्ति शास्त्री किया है, तो उसमें वो पूछ रहे थे, तो इसमें हुआ क्या? तुमने क्या किया है इसमें? तो मैंने बोला, मैंने 3 घंटे का वो एग्ज़ाम दिया है, जो स्कूल में क पहले कभी नहीं दिया, 4 बुक्स पढ़ी हैं। तो वो बोल रहे हैं, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! वाओ! 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 रियली अमेजिंग। एक्चुअली जैसा आप कह रहे हैं कि नॉर्मली आपके स्कूल्स में हमेशा ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मे बी एमओक्यूज वगैरह होते होंगे। तो एट दिस एज वो 3 घंटे का इतना बड़ा सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें आपको इतने सारे बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो आना? मतलब आपने जब वो क्वेश्चंस देखे और आपको कहा गया कि 3 आवर्स का पेपर है, आपको जरा भी ऐसे टेंशन नहीं हुई, डर नहीं लगा आपको अंदर से? माता जी, वो फर्स्ट टाइम जब मैंने इस शेर शब्द को पढ़ा था, तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि न्यू एक्सपीरियंस होगा, तो इसलिए मैंने वो एग्जाम दिया, मैंने वो 2 आवर्स में फिनिश कर दिया, और मैंने वाइवा भी जल्दी से दे दिया। उसमें मेरे को मेरे थोड़े से मार्क्स कम आए थे, आई वाज लाइक मैं रो रही थी, फिर पापा ने कहा नहीं कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट बुक में मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा। और नेक्स्ट में मेरे अच्छे मार्क्स भी आए, तो मैं ज्यादा खुश हो गई, फिर मेरा ऐसे कंटिन्यू हो गया, सब एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स आने लग गए। वाओ! 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 ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, आना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्री करने का मन करता है, लेकिन वो इन एग्ज़ाम से डर जाते हैं। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे आप उन्हें?
इसमें माता जी मैं ये कहना चाहूंगी कि भक्ति शास्त्र के एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको बस बुक्स आपने एक बार पढ़ ली और आपने लाइक याद कर लिया आपको क्या पढ़ाया था, तो आपके अच्छे से हो जाता है। उसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो, क्योंकि हर बुक में से आपको इतना कुछ पढ़ा देते हैं कि आपको वहाँ पे मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। स्कूल वाले एग्जाम से तो बिल्कुल अलग है, वो तो अच्छे से हो जाता है, डरने की जरूरत नहीं होती है। इट्स नॉट लाइक घोस्ट की कुछ हो जाएगा। बट वो एग्जाम देते हैं उससे और आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपको और जानने को मिलता है, तो डरने की जरूरत नहीं है एग्जाम से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आपको जब पढ़ाया जाता था तो कितने घंटों की आपकी क्लास होती थी? हर रोज होती थी ये क्लास कि वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, कैसे होता था? माता जी थ्राइस अ वीक होती थी। अच्छा। हाँ जी, और थ्राइस क्या या हो- 4 बार या फिर अच्छा अच्छा। और कितने घंटों का सेशन होता था एक बार में? 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स का पूरा सेशन होता था। और आना जब एग्जाम लिख रहे थे तो सच बताओ यार कि मुझे याद है जब मैं अपना 10th के बोर्ड का पेपर लिख रही थी, तो बाय द एंड ऑफ इट हाथों में इतना दर्द होने लग जाते हैं। लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, और ऐसे लगता है अरे ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, आप बस लिखे जा रहे हो। तो आपको ऐसे जब आपने वो पेपर फिनिश किया, आपके कैसे हैंड्स में बहुत पेन हो रहा होगा कि भैया इतना लंबा पेपर लिखा दिया फर्स्ट टाइम के लिए, 2 आवर्स 3 आवर्स का पेपर। माता जी उस टाइम पे क्या होता था कि एग्जाम हम लिख रहे हैं, तो पहले तो आपको समझ आ रहा है कि अच्छा ये ज्यादा मार्क्स है, ऐसे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। फिर लास्ट में आपके हैंड्स आके पेन नहीं करेंगे, वो फ्रीज हो जाते थे, पेन को पकड़ के लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। बिल्कुल ठंड में हो जाता है तो ऐसा मतलब कि फ्रीज हो जाते थे हैंड्स। और लास्ट में हाथ थोड़ा दर्द होने लग जाता था कि लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। यू आर राइट, एक्चुअली हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं। वो उस पेन को उसी तरीके से पकड़ के ना हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं। यार एब्सोल्युटली राइट। मुझे स्कूल की एक्चुअली बातें याद आ गई अभी इस बात को करते करते। तो हाँ ना, एक और बात बताओ यार, आप अभी भक्ति की आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, इतनी नॉलेज आपने गेन की है, तो आप क्या इस नॉलेज को आप और लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं क्या? कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं आप इस नॉलेज को अभी जो आपने प्राप्त की है? हाँ माता जी, तो मेरे को प्रीचिंग और टीचिंग दोनों बहुत पसंद है। मुझे स्कूल में पढ़ाने का भी बहुत इंटरेस्ट है कि मैं चौक से लिखूं, सबको बातें बताऊं। तो मैं अच्छा। स्कूल में अपने फ्रेंड्स को कभी ना कभी, एक बेस्ट फ्रेंड्स जो है जो मतलब ज्यादा वो ज्यादा इरिटेट नहीं होते कुछ बातों से, तो वो मेरी बातें अच्छे से सुनते हैं। जी मुझे रिस्पेक्ट भी देते हैं कि मैं उन्हें ये बातें बता रही हूँ। और जी। और मैं मान लो मुझे कोई मिलता है या फिर भक्ति वृक्ष में भी, तो जो बच्चे होते हैं वहां पे मैं बता रही होती हूँ, तो थोड़ा सा क्लास जैसा हो जाता है वहां पे, तो मैं ऐसे प्रीच करती हूँ। और यूट्यूब पे भी मैं मतलब कभी ना कभी वीडियोस डालती रहती हूँ, तो ऐसे। अच्छा, यूट्यूब पे आप वीडियोस कैसे डालते हैं? मतलब आपका कोई चैनल है? हाँ जी माता जी। क्या नाम है बताइए चैनल का? कृष्णाज मास्टरपीस। तो अच्छा। उस पे मैं, हाँ जी, तो मैं उस पे वीडियोस डालती रहती हूँ, कभी ना कभी क्राफ्ट की भी और नॉलेज की भी, मतलब तो अच्छा जिससे कि वो बैलेंस रहे। अच्छा, तो ये आपका चैनल है, आहाना का चैनल है, कृष्णाज मास्टरपीस। हाँ जी माता और जी। हमारे दर्शक अगर इसको जुड़ना चाहें इसके साथ, या अगर आपकी वीडियोस देखना चाहें, तो वो इस चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं या इस चैनल पे क्लिक करके देख सकते हैं, है ना? यस माता जी। अच्छा अच्छा। तो आना, आपने बीच में बताया था कि आपको आर्ट्स का बहुत आपकी हॉबी है, आपको शौक है बहुत आर्ट्स का। तो अभी भी आपने कहा कि आप यूट्यूब चैनल पे भी आर्ट्स के बारे में डालती हैं। तो कुछ हमें बताइए आप क्या करती हैं कृष्णा के लिए? क्या आर्ट करती हैं, क्या क्राफ्ट्स करती हैं आप कृष्णा के लिए? माता जी मैं आपको दिखाऊं? आप दिखाइए दिखाइए प्लीज। Okay. माता जी मैंने जगन्नाथ जी की बनाई थी पेंटिंग। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। ये आपने पेपर पे बनाया है, कैनवस पे बना, पेपर पे बनाया ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा। एंड आपने ऑयल पेंट्स यूज किए हैं इसमें कि नॉर्मल वाटर पोस्टर कलर। कलर्स, वाटर कलर्स? अच्छा, ब्यूटीफुल। आई मीन जगन्नाथ जी इतने क्यूटी लग रहे हैं ना, गोलू पोलू बहुत प्यारे लग रहे हैं। और उनके जो नोज के यहाँ आपने एक बनाया वो बहुत सुंदर लग रहा है उनका। वेरी स्वीट, यस माता जी। वेरी ब्यूटीफुल।
और भी दिखाइए ना, कुछ दिखाना चाहते हैं तो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और माता जी, जब मैं 6 क्लास में थी, मतलब तब मैंने बनाया था, हमारे जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स ग्रुप था, तो मैंने ये हाँ, बनाया था कि हमारे फ्रेंड्स है सब कीर्तन कर रहे टेम्पल में। अच्छा, नाइस, वाओ, वेरी नाइस, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके पीछे मुझे मैंने अभी ध्यान दिया कि आपके पीछे भी एक छोटे से कृष्णा बैठे हैं। ये भी सॉफ्ट टॉय हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये आपके फ्रेंड हैं या आपके साथ ही बैठते हैं छोटू से? माता जी फ्रेंड है, और ये लाइक हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कहीं पे जाते हैं तो ये मेरे साथ जाते ही हैं, क्योंकि वो छोटे से है ना, तो इसलिए। अच्छा। अच्छा, ये इनका नाम क्या है, छोटू से कृष्णा का? मुरलीधर। मुरलीधर। अच्छा, और मुरलीधर आपके पास कैसे आए? कौन माता लेके जी, आया मुरलीधर को आपके पास? पापा लाए थे मुरलीधर को टेम्पल से एक बारी, तो मेरे को ये छोटे से तो मुझे बहुत क्यूट लगे, तो मैंने कहा ये तो मेरे हैं, अब मैं इनको अपने पास ही रखूंगी। तो ये मतलब इनके लिए एक छोटी सी जगह है, वहीं पे सोते भी हैं, और तो ये जहाँ पे भी मैं आती हूँ ये वहीं पे रहते अच्छा, तो मुरलीधर स्कूल भी जाते हैं क्या? हैं। नहीं नहीं, स्कूल में नहीं जा सकते वो। स्कूल नहीं जा सकते? अरे स्कूल भी जा सकते हैं मुरलीधर, बहुत अच्छी पढ़ाई करके आएंगे मुरलीधर आपके साथ में। माता जी वो तो है, बट फिर स्कूल में बैग में ना बच्चे देख लेते हैं, तो वो मतलब शोर कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, नहीं, बहुत बहुत क्यूट लग रहे हैं मुरलीधर, और इतने प्रेम से आपके पीछे बैठे हैं, जैसे एक फ्रेंड होता है ना, हाँ हाँ तुम बोलो मैं हूं तुम्हारे साथ में, ऐसे। वेरी नाइस। तो अच्छा, ये बात बताओ कि अ, आप स्कूल में जाती हैं, आप अभी 8th क्लास में हैं कि 7th में हैं? मैं 7th में हूँ, 8 में जाऊंगी अभी नेक्स्ट मंथ में। अच्छा, वाह वाह। तो स्कूल में आना के फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है और संस्कृत है। वाह वाह, नो वंडर आपने इतनी छोटी सी उम्र में इन किताबों को इतने प्रेम से पढ़ा है। अम, अगर आपको संस्कृत अच्छी लगती है तो आप कितनी सारी और किताबें, हमारे कितने सारे और ग्रंथों का अध्ययन कर सकती हैं आना। दिस इज सो नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और तो आना की एम्बिशन क्या है? क्या आपने कुछ सोचा है, मुझे आगे चलकर ये बनना है, ये करना है, ऐसा कुछ थॉट आता है कभी आपके मन में? यस माता जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं टीचर बनूंगी, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है। फिर से मेरे माइंड में आता है मैं टीचर बनूंगी, फिर मेरे माइंड में फिर से आता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। तो मैं टीचर बनना मेरी हॉबी है, और आईएएस ऑफिसर मेरे माइंड में आता है कि मुझे बनना है। अच्छा, अच्छा, वाह। हम लोग प्रे करते हैं, है ना, कि जो भी आपके लिए बेस्ट है, कृष्णा आपको वही दें। श्रीमती राधा रानी, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी मम्मा है, वो आपको वही दें जो भी आपके लिए बेस्ट है। भले ही वो आईएएस ऑफिसर हो, भले ही वो टीचर हो, और आप जो भी करें, उस क्रिया में, उस कर्म में, आप जरूर कृष्णा को सेंटर में रख के एक सेवा की तरह उसे करें। ऐसी हमारी प्रेयर है आपके लिए। थैंक यू माता जी। यू वेलकम, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हाँ ना, अ, एक बात बताओ यार कि आपके अ, आपके रोल मॉडल कौन है, मतलब भक्ति में या ऐसे आउटसाइड भक्ति एज वेल, कौन है जिसको देख कर आना को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, आना को लगता है वाओ मुझे ऐसा बनना है या इनसे कुछ सीखना है? कौन आपके रोल मॉडल है यार? माता जी, मेरी जो मम्मा है वो मेरी रोल मॉडल है, क्योंकि वो अच्छा, वर्किंग भी है और वो सर्विस भी बहुत अच्छे से करती हैं। तो वो मेरे को हमेशा ये बोलती हैं, क्योंकि वो ऑफिस जाती हैं तो हम घर पे अकेले होते हैं, वो बोलती हैं कि आना, अगर तुम अभी अगर हॉस्टल में होते ना तो खुद ही कर रहे होते सारा काम, तो इसलिए खुद ही करने की कोशिश किया करो। तो मेरे मेरे ब्रदर की ऐसी आदत है कि हम खुद ही पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी भी जाती है, फिर मम्मा शाम को हमें आके थोड़ा देख लेती हैं क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, होमवर्क में भी हेल्प करती हैं। तो जी, मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग है। वाह वाह। तो मम्मा जॉब भी करते हैं और मम्मा आप लोगों को भी संभालते हैं, और मम्मा पूरे अपनी भक्ति का कार्यक्रम भी सारा का सारा सेवा वगैरह करते हैं?
हाँ जी माता जी। माय गॉड, दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो अमेजिंग। तो अम, अच्छा, तो आपने कहा कि आप लोग सब कुछ इकट्ठे भाई और आप लोग आप कर लेते हो, तो आना क्या-क्या करती हैं? मतलब जैसे जब मम्मा जाते हैं घर में आपको छोड़ के, तो आप क्या-क्या खुद से कर लेते हो? माता जी जैसे प्रसादम पाना होता है तो फिर हम ऐसा नहीं करते कि मम्मा नहीं है हम पा अ, लेते हैं लेके, और हम पढ़ाई भी कर लेते हैं खुद से। वाह! और जो और जैसे काम होते हैं कि बुक रीडिंग करनी है या फिर स्कूल का ही कोई प्रोजेक्ट है तो वो भी हम खुद से कर लेते हैं। मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ और मैं खुद ही कर लेती हूँ, फिर मम्मा हेल्प कर देती है, पापा भी हेल्प करते हैं, तो पापा भी इंस्पिरेशन है मेरे। दैट्स सो नाइस, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, तो आजकल आना कौन-सी बुक पढ़ रही है? भैया और आना कौन-सी बुक पढ़ रहे हैं आजकल? माता जी एक है कृष्णा वॉल्यूम करके एक बुक है, तो वो मुझे गिफ्ट मिली थी, उसमें 4 वॉल्यूम्स है, तो हम उसके सेकंड वॉल्यूम पे हैं, थर्ड शुरू अच्छा, होगा। कृष्णा वॉल्यूम, नेम ऑफ द बुक क्या है? कृष्णा ही है? माता जी कुछ तो है, पता नहीं माता जी वो है, मतलब एक 4 वॉल्यूम की बुक है और वो अच्छा, ग्रे कलर की होती है, तो उसमें 4 वॉल्यूम है। वाह, वाह! और इसके ऑथर कौन है? आपको याद है? नहीं मैं माता जी। ध्यान करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कौन-सी बुक पढ़ रहे हो। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप बाद में दिखा देना मुझे वो बुक। ओके माता जी। हाँ जी। अच्छा, तो अम, आप इतने यंग हैं और आपने इतने सारे शास्त्रों को पढ़ा है, तो क्या आपको लगता है कि ऑफ कोर्स आपको अच्छा तो लगा, बट क्या आपको लगता है कि ये सब किताबों को पढ़ के आपको अपनी लाइफ को लिव करने में, ज़िंदगी जीने में, डिसीजंस लेने में कुछ हेल्प हो रहा है आपको इससे? हाँ जी माता जी, क्योंकि मैंने ये कोर्स किया उससे पहले मेरे को था कि पढ़ाई में ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट ये कोर्स करने के बाद हमें पता चलता है कि भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। उसमें हमें ये पता चलता है कि हमें जो भी करना है, काम करो सारा, बट कृष्णा को सेंटर में रख के करो। आप आर्ट में बहुत मतलब अच्छे हो तो कृष्णा की ड्राइंग्स बनाओ। बहुत अच्छे टीचर हो तो कृष्णा के बारे में प्रीच करो। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए, और इसमें कृष्णा के बारे में हमको बहुत नॉलेज मिलती है, तो इससे मेरी लाइफ में ये चेंज आया कि पहले जो थोड़ा मेरे को वो रहता था, टेंशन रहती थी, अभी वो नहीं रहती है हर काम करने में। वाह! 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 अच्छा, आना बेटा, देखो ऐसे कई बार होता है ना कि जब आप बच्चे कई बार पढ़ाई करते हैं और फिर वो पढ़ाई करने के बाद उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो फिर वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत डिजेक्टेड सा फ़ील करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या थॉट है? ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए बच्चों को, या क्या करना चाहिए जैसे जो आपके पीयर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो कभी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो क्या थॉट है आपका इसके बारे में? माता जी ऐसा होता है कि बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, बट जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, मतलब वो परेशान हो जाते हैं पढ़ाई से बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जो इस जगत में आए हैं तो यहाँ पे ये माया देवी के कंट्रोल में है। यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और आगे जाके अर्न करने के लिए अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर अभी नहीं पढ़ाई की तो आगे फ्यूचर खराब हो जाएगा, पता है सबको ये। तो जी। पढ़ाई से मतलब दूर नहीं भागना है, थोड़ा और धीरे-धीरे, मतलब अपने आप को और इन्वॉल्व करना है पढ़ाई में, और जैसे खेलते हैं उसको थोड़ा कम करके पढ़ाई में और ज़्यादा आगे लगने की कोशिश करो। ध्यान से क्लास में सुनो क्या हो रहा है, नोट्स बनाओ, बुक में से रीडिंग करो, ऐसे। तो पढ़ाई से दूर नहीं भागना है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी कुछ भी हो जाए। जी, जी, जी। वेरी, वेरी स्वीट। एंड एक्चुअली क्या होता है, जब कोई इंसान अगर फेल हो जाता है, किसी भी कार्य में अगर कोई फेल हो जाता है, तो तब वो बहुत डिजेक्टेड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या आप कुछ मैसेज देना चाहोगे कि ऐसे सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? अगर वो किसी भी कार्य में फेल हो जाते हैं या कुछ अच्छा नहीं मिलता उन्हें जो वो कोशिश कर रहे थे, तो क्या उन्हें डिप्रेस्ड होना चाहिए? क्या उन्हें डिजेक्टेड हो जाना चाहिए? क्या करना चाहिए उन्हें? माता जी उन्हें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, उनको फिर से ट्राई करना चाहिए, और उन्हें ट्राई करने में ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा। उन्हें ट्राई हुँ, करना चाहिए, और उस पे और थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जितना पहले देते। अगर पहले नहीं हुआ मतलब कुछ कमी रह गई ना, तो हुँ। नेक्स्ट टाइम में आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो ज़रूर हो जाएगा। वाओ! वाओ!
वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा एक बात बताओ कि अ, आप 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 बाहर कहीं घूमने भी जाते होगे तो आपका सबसे फेवरेट धाम कौन-सा है? मतलब सबसे फेवरेट कृष्णा की पास टाइम प्लेस धाम जो है वो कौन-सा है आहाना का? माता जी वृंदावन, ऑफ कोर्स वृंदावन, वहाँ पे जाके बहुत ही स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। बहुत ही अलग लगता है कि कृष्णा के पास में है। इतना अच्छा वहाँ पे नेचर है, पूरे सराउंडिंग्स में कीर्तन हो रहा होता है, स्मूथनेस, और वो रमन रेती अच्छा लगता है हाँ, बहुत वहाँ पे वृंदावन में जाके मुझे। जी, जी। और वृंदावन में सबसे अच्छी जगह क्या लगती है आहाना को, वृंदावन में? माता जी इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पे कीर्तन चल रहा होता है, वो बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे डीटीज बहुत सुंदर है। अच्छा, वाह, वाह! अच्छा एक और बात बताओ, आहाना को प्रसाद में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? प्रसादम में? प्रसाद में तो टेम्पल में खिचड़ी होती है ना, वो। सीरियसली वाओ! आपको पता है खिचड़ी मेरा भी फेवरेट खाना है। इनफैक्ट खिचड़ी इज़ माय फेवरेट फूड, मैं हर रोज़ खा सकती हूँ। पर आपको खिचड़ी के अलावा और क्या अच्छा लगता है? कुछ मीठा अच्छा लगता है, कुछ और चीज़ अच्छी लगती है आपको? माता जी मुझे खिचड़ी के अलावा जो शेरा बात की बुलेट्स होते थे ना, वो बहुत अच्छे लगते थे। क्या क्या? मतलब लगते हैं। कौन से? क्या? जो शरबीबाद के बुलेट्स थे ना, रसगुल्ले जो होते हैं, हाँ, वो अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, वाह, वाह, वाह! अच्छा तो अभी आपने जिनका नाम लिया है ना, वो बहुत एकदम इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनैलिटी का नाम ले दिया आपने, शिल प्रभुपाद का। तो मैं आपको कुछ उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी-सी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अभी हम थोड़ी-सी देर में आपसे प्रश्न लेना शुरू करेंगे। तो आप में से जो भी आहाना के साथ बातें करना चाहते हैं, आहाना से कुछ बातें पूछना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसे कांग्रेचुलेशंस करना चाहते हैं, आप प्लीज़ लाइव चैट में अपने इन प्रश्नों को, अपने फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करना शुरू कीजिए। एंड साथ ही अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर कोई बच्चे हैं जो आपको लगता है इस लाइव इंटरव्यू को देख के प्रोत्साहित हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो इस लाइव इंटरव्यू को देख के प्रोत्साहित हो सकते हैं, तो प्लीज इस लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो सब हमारे साथ इस वक्त लाइव चैट में जुड़ सकें। वंडरफुल। अच्छा तो आना, आपने शिल प्रभुपाद का नाम लिया था अभी, एंड कुछ शिल प्रभुपाद के बारे में बताइए ना, वो कौन है और आप, आपके लिए वो क्या मीनिंग रखते हैं? कुछ प्रभुपाद के बारे में बात कीजिए ना प्लीज। ओके। माता जी श्रीप्रभुपाद जो है, वो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के। और जी जब लाइक उनके बारे में सुनते हैं तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि वो उनके पास सिर्फ 40 रुपीज थे और वो अमेरिका चले गए थे। वहां पर उन्होंने जो हिप्पीज की सोसाइटी थी उसको पूरा चेंज कर दिया। जो वो हिप्पीज थे जो ड्रग्स लेते थे, उनको डिवोटीज बना दिया। तो ऐसा कौन कर सकता है, मतलब जी अमेजिंग पर्सनालिटी। पिछले जी बाद हमेशा सबके लिए इंस्पिरेशन रहेंगे। उनसे बहुत सीखना होता है, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। और उन्हें जब वो जलदूत में थे, वो ट्रैवल कर रहे थे, तब उनको 3 हार्ट अटैक्स भी आए थे। तब भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता था कि उनको अपने गुरु जो है उनके उनका जो गुरु था उनके ड्रीम को उनको पूरा करना था। तो इसलिए उन्होंने कुछ भी हो जाए ट्राई किया कि पूरा करेंगे, और वो उन्होंने किया। और आज उन्होंने इतने सारे टेम्पल्स बना दिए इस्कॉन के। और तो इससे बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। तो हमेशा मुझे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन लगते हैं वो। जी जी। वाओ वाओ। एंड एंड आहाना के सबसे फेवरेट डीटी कौन से हैं? मतलब जैसे सबसे फेवरेट अवतार कृष्णा, कृष्णा के फॉर्म में कौन सा फॉर्म सबसे फेवरेट है आहाना का? माता जी मुझे नरसिंह देव बहुत अच्छे लगते हैं। रियली? हाँ। अच्छा, आपको, मुझे तो लगा था आप जगन्नाथ जी कहोगे, आपने इतनी क्यूटी गोलू पोलू से जगन्नाथ जी बनाए थे। माता जी मुझे जगन्नाथ जी भी अच्छे लगते हैं, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो बहुत क्यूट से होते हैं। बट नरसिंह देव भी मुझे अच्छे लगते हैं कि नरसिंह आरती जो है, मतलब नरसिंह देव आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर जी विघ्न से। तो इसलिए उनके बारे में हमेशा उनकी पूजा करनी चाहिए। जगन्नाथ जी भी करनी चाहिए, बट नरसिंह देव मुझे
अच्छे लगते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो आना कभी ऐसा होता है कि आपको आपको डर लग रहा है, आपको मतलब कोई चीज़ की परेशानी है, तो आप क्या करते हो? अगर आपको कुछ ऐसी फीलिंग आती है, नॉट कंफर्टेबल फीलिंग कोई होती है, तो आप क्या करते हो ऐसे समय पे फिर? हमारे जी कभी कभी स्कूल के काम की वजह से ऐसा लगता है कि अरे ये नहीं हो पाएगा, आज तो बस हो गया, अब डेट निकल गई इसकी, अब नहीं हो पाएगा। बट उस हाँ, टाइम पे नर्सिंग करते करते तो सब कुछ काम हो जाता है। और फिर मम्मा बोलती है कि हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा मन में बोलते रहो, तो उससे और ज्यादा काम डाउन हो जाता है, आराम से वो काम हो जाता है। अच्छा, अच्छा, वाओ! तो जब आई थिंक ये सबके लिए भी एक अच्छा-सा संदेश है कि अगर जब लोग भी जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बच्चे हैं, हम लोग जैसे, जब हम भी कोई कुछ कर रहे होते हैं और किसी चीज़ में फँस जाएँ, किसी चीज़ से डर लगे, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए या हमें नरसिंह देव हाँ को जी। दिल से बुला लेना चाहिए ताकि वो हमारी प्रोटेक्शन करें, हमें काम डाउन कर दें। हाँ। अच्छा, नाइस, नाइस। अच्छा एक बात बताओ, आपको कुकिंग आती है? क्या आप खुद कुछ बनाते हो? आपने सीखा है अभी? ऐसे तो आप बहुत छोटे हो, आपको अभी बहुत समय है आपको ये सब सीखने में, बट मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत क्विक क्विक चाइल्ड हो। हाँ, खिचड़ी तो मतलब जी नहीं, खिचड़ी वगैरह अभी मेरे को वो वैसे वाली कुकिंग नहीं आती, बट होता है ना कि अगर कृष्णा जी के लिए लाइक कुछ आइसक्रीम जैसा बनाना हो तो मैं कर देती हूँ, सैलेड काटना हो तो वो भी कर देती हूँ, रोटी कभी कभी बना लेती हूँ मैं, तो ये हो रियली? जाता है, जैसे बेसिक अच्छा, थोड़े से हो जाता है। अच्छा, अच्छा। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। और अच्छा चलो अब हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं अभी बिकॉज़ क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं हमारे पास। मैं बीच में आपसे मैं भी क्वेश्चन पूछते रहूँगी। लेकिन अब हम हमारे व्यूअर्स से भी थोड़े-थोड़े क्वेश्चन ले लें? हाँ, ठीक है माता जी। ओके, ओके। चलो आइए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन किनका आ रहा है। 1 सेकंड लेट्स सी। हरे कृष्णा। भक्ति करने के बाद भी हर बार असफलता ही मिले तो क्या करना चाहिए? अच्छा, तो ये ना आना क्या होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। चाहे छोटे बच्चों हों, बड़े बच्चों हों, सबको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये हमारे पास एक प्रभु जी हैं, ये कह रहे हैं कि भक्ति करते हैं वो, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत बार असफलता मिलती है कई चीज़ों में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? माता जी, इसमें ये है कि लगे रहो, कुछ भी हो जाए हर समय, अगर नहीं हो रहा है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो कुछ कमी रह रही है, तो वो एफर्ट लगाओ, हर समय लगाओ, एक बार तो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल भी बोल रहा है, आई एम पॉसिबल। तो मतलब हाँ। करना है, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हरे कृष्णा जी, ये जब बड़े ये सब चीज़ें कहते हैं तो लगता है कि कहने के लिए कह रहे हैं, बट जब छोटे कहते हैं तो वो ज़रूर किसी बिल्कुल साफ मन से अपनी इनोसेंस से कहते हैं। तो हमारी छोटी-सी आना आपको कह रही है कि आई इम्पॉसिबल, ये यही कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। इसका मतलब वो किसी ना किसी दिन तो हो ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल नहीं होगा। एंड कहीं न कहीं पे कुछ ना कुछ छोटा-सा चूक रहा है, रह रहा है, उसे करना है, कंप्लीट करना है। इसी मन से दोबारा से उसके ऊपर लगिए एंड ऑल द बेस्ट। ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी। कब होगी हमें इसमें रुचि नहीं है। हमें बस ये है कि हम अपना कर्म करें, अपना कर्तव्य करें और जब भी होनी होगी ठाकुर जी हमें सफलता देंगे। ऑल द बेस्ट आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद। वाह! बहुत सुंदर आंसर दिया आपने। थैंक यू आना। एंड आइए अगला प्रश्न है। रवि जी कहते हैं, रवि मिश्रा जी कहते हैं, आहना के मुख से गीता के कुछ श्लोक सुनने को मिल जाएं तो अति उत्तम। अच्छा, वाह वाह। बिल्कुल रवि जी, मेरे मन में भी ये विचार आ रहा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्रश्न के तौर पे पूछने के लिए। तो आहना बेटा, आपको जो भी श्लोक भगवत गीता के अच्छे लगते हो, जोन से भी, आप एक दो श्लोक अगर हमें सुनाएं अपने मधुर वाणी से, तो हमें बहुत आनंद का अनुभव होगा। जी माता जी। 2.13, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे एक सोल नहीं, जैसे कि हम एक कपड़े को उतार के दूसरा कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही एक सोल एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में जाती है। और जो इंसान जिसको पता है
भगवान के बारे में जिसको पूरा ज्ञान है, वो इससे दुखी नहीं होता, वो अपनी फैमिली को भी बल्कि स्ट्रेंथ देता है कि वो उसको बेयर कर पाए। वाह, वाह, सो सुंदर। और बहुत। एक और श्लोक, जी। 18.65, हाँ। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्तं ते प्रतिजाने प्रियो अजीमे। इसमें भगवान बोलते हैं कि मेरे बारे में सोचो, मेरा चिंतन करो, अपनी पे ऑफर योर होमेज अनटू मी, मेरी भक्ति करो, इससे मेरे पास आओ, इससे मैं, हाँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे, मतलब कि तुम सिन से ऊपर उठ जाओगे, तुम मेरे पास आओगे। जी, 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 जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, एक और बार इन इन श्लोकों को उच्चारण करवाने के लिए। आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं, देखते हैं कौन हमसे बातें करना चाहते हैं। श्वेता जी कहते हैं, आहाना, कोई भगवान कृष्ण की आपको बात अच्छी लगती हो तो जरूर बताइए भगवत गीता से। कहीं से भी बता दीजिए, इनफैक्ट आप ऐसी कोई भी बात जो आपको कृष्णा के बारे में बहुत अच्छी लगती है, कोई पर्टिकुलर श्लोका भी अगर आप बताना चाहें कि नहीं मुझे ये श्लोका कृष्णा जो ये बात कह रहे हैं मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, तो आपको बहुत टच कर गई है, वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ओके, माता जी, तो श्लोक है 9.26, उसमें ना ये श्लोक है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तद अहम भक्तियो भारतम अस्नामि प्रयतत्मना। तो उसमें भगवान बोलते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार से और डिवोशन से केवल एक पत्ती, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पण करते हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो मतलब भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी होने के बाद ये बोल रहे हैं कि केवल एक पत्ती भी ऑफर करोगे तो मैं उसे ले लूंगा प्रेम से, अगर ऑफर करोगे तो। बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कृष्णा वाह। ऐसे बोल रहे हैं तो। आना, एक्चुअली अगर आप देखो तो कृष्णा से प्यार करना कितना सिंपल है ना, बिकॉज कृष्णा कृष्णा इतने इजीली एक्सेसिबल हैं। पता है कई बार जब हम स्कूल जाते हैं या कई बार जब हम कॉलेज जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करो तो आपको लगता है अरे इनको फ्रेंड बनाने के लिए मुझे इन्हें कोई गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ बड़ी चीज देनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा इनको अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन कृष्णा को बुलाने के लिए आपको, अगर आप सिर्फ उन्हें एक पत्ता चढ़ा दो, थोड़ा सा जल चढ़ा दो, तो भी वो खुश हो जाते हैं और वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं, है ना। ये सो, हाँ जी माता जी। वाह, बिल्कुल ये बहुत बहुत सुंदर श्लोक है ये, जिसमें कृष्णा ने अपने आप को इतना इजीली एक्सेसिबल कर दिया है। त्रिलोकीनाथ हैं लेकिन बहुत सरलता से आपको प्राप्त हो हाँ सकते हैं, जी। वही सुंदर। अच्छा, और आइए और दूसरा प्रश्न लेते हैं, कौन प्रश्न पूछ रहा है हमसे। दीपिका जी कहती हैं, यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू टेक बर्थ इन फैमिली ऑफ डिवोटीज। आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट इज वन थिंग दैट योर फ्रेंड्स फाइंड अट्रैक्टिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हेन यू टॉक टू योर क्लोज्ड फ्रेंड्स अबाउट इट। अच्छा, तो ये पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं कि आपका जन्म इस परिवार में हुआ जहाँ पे आपकी मम्मा आपके पापा आपको इतना इनकरेज करते हैं भक्ति में जाने के लिए। और फिर दीपिका जी कह रही हैं कि आपके फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, अगर आप कभी उनके साथ कृष्णा की बात करें तो उन्हें कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा प्यारी या आकर्षक लगती है। माता जी, तो हमें स्कूल में एक पोयम भी पढ़ाई जा रही थी, इसमें कृष्ण और अर्जुन के बारे में। तो मेरी जो पार्टनर थी जो मेरे साथ बैठी थी, वो बोल रही है कि आना, मुझे तो पता नहीं, तुम बता देना, मैं सुन लूंगी तुमसे। और उसे इतना इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने बताया कि लाइक भगवद गीता में क्या है, तो और उसे श्लोका सुना है मैंने उसे, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई, वो मतलब बहुत खुश फील करने लगी। वो बोल रही है, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम मुझे बताती रहो ऐसे ही, अच्छी बात है। वाह, वाह, वाह। हाँ, तो एक्चुअली सब लोगों को सुनने में इंटरेस्ट होता है, इट्स जस्ट दैट कई बार वो ट्राई नहीं करते, और कई बार हम भी ट्राई नहीं करते उनके साथ शेयर करने का। हमको लगता है अरे नहीं, हम इन्हें कृष्ण के बारे में बताएंगे कुछ तो शायद ये अप्रिशिएट ना करें। बट कृष्णा इतने प्यारे हैं कि आप उनके बारे में किसी को भी बताएं तो सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, सभी लोगों को वो अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। जी दीपिका माता जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रश्न के लिए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अरे वाह,
ये विशाल नंदा जी, इनका नाम है, और सन ऑफ श्रीमती राधा माँ। बहुत सुंदर। तो ये कहते हैं, हरे कृष्णा माता जी, माँ राधा रानी को जल्दी ही प्राप्त करने के लिए प्लीज मुझे कोई शॉर्टकट बताओ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम वेरी ईगर टू मीट माई मदर। हरे कृष्णा। तो इन्हें भी श्रीमती राधा रानी से बहुत प्रेम है, आना। और ये कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी को जल्दी पाना चाहूं, अगर मैं जल्दी प्राप्त करना चाहूं, तो कोई ऐसा शॉर्टकट है क्या कि मैं उन्हें जल्दी जल्दी मिल सकता हूँ, जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकता हूँ उन्हें। बहुत ईगर हूं मैं, ऐसा कह रहे हैं। ओके माता जी, तो मैं ना एक लेक्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी राधा रानी के बारे में सुन के, अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर। तो मुझे तब से वो और अच्छे लगने लगे। आप जब राधा रानी के बारे में सोचते हो, उनके बारे में हर समय चिंतन करते रहते हो, और उनके लिए उनके बारे में लेक्चर सुनते हो, कोई भजन सीखते हो, भजन सुनते हो, कीर्तन करते हो उनके बारे में, तो आपको और ऐसा लगता है कि आप पास जा रहे हो। और फिर आप उनके सुंदर रूप को सोचते रहो, उनकी फोटोज अपने पास में लगा लो। मैंने बीट बैग पे भी बल्कि उन्हीं का बैच लगा रखा है, तो मुझे और अच्छा लगता है वो जब भी मेरे सामने होती है, सुंदर सी राधा रानी। तो ऐसे आप उनके और पास जा सकते हो। उनका लाइक चिंतन करो, कीर्तन करो, उनके बारे में सोचो, लेक्चर सुनो उनके बारे में, और डीटी वर्शिप भी करो। हाँ। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। विशाल जी, भक्ति सिर्फ, भक्ति ऐसी चेतना की बात है। कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, इसीलिए तो भक्ति चेतना की तो बात है। तो अगर आप श्रीमती राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसा आहाना ने कहा कि उन्हें प्राप्त करने के लिए उनका चिंतन करना, उनका स्मरण करना, उनका मनन करना, उन्हें अपने हृदय में बिठाना, उनके बारे में सोचना, उनके लिए अश्रु बहाना, उनके लिए, उनको सोचकर सेवा करना भक्तों की, उनकी, ये सब कार्य दरअसल आपको श्री जी के बहुत पास, बहुत निकट लेके जाते हैं। और और श्री जी भी आप पर बहुत कृपा बरसाएंगी जब आप ये सारे कार्य करेंगे। तो बस यही कीजिए, आप यही कीजिए, और अपनी चेतना को उनके चरणों में लेकर जाइए। किसी भी किसी भी तरीके से अपनी चेतना को उनके चरणों में लेके जाइए, और फिर आप श्री जी के बहुत करीब हैं, बहुत निकट हैं। वेरी वेरी सुंदर। आना, आपने बहुत सुंदर आंसर दिया इसका। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू बेटा। थैंक अच्छा, यू माता दूसरा है कृष्णा कॉन्शियस टॉक। हरे कृष्णा, भक्ति और पढ़ाई एक साथ कैसे करें, कृपा मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा, कृष्णा कॉन्शियस टॉक जी, आप बहुत राइट बंदे को बहुत राइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिकॉज हमारा बच्चा एकदम जोरदार है, पढ़ाई भी एकदम जोरदार करते हैं, और भक्ति की पढ़ाई भी एकदम जोरदार कर रहे हैं। बताओ बेटा, इनको कुछ हेल्प करो कि आप दोनों को एक साथ कैसे कर सको। नॉर्मली लोगों को लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट आपने दोनों एक साथ की हैं, तो आप बता सकते हो थोड़ा सा कि कैसे कैसे हो सकता है इकट्ठा। जी माता जी। तो माता जी, इसमें बेसिकली करना क्या है, टाइम मैनेज करना है। टाइम वेस्ट नहीं, टाइम मैनेज करना है। जब आप हाँ। टाइम मैनेज करते हो ना, आपका टाइम, आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मल टाइम से ज्यादा हो गया। थोड़ा कम सो, थोड़ा कम खेलो, थोड़ा कम मतलब टाइम इधर उधर वेस्ट करो। बट टाइम मैनेज में ऐसा करो कि भक्ति में कि आपका इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन ज्यादा कर दिया, फिर एक दिन दूसरा वाला ज्यादा कर दिया। डेली का टाइम मैनेज होना चाहिए, तभी सब कुछ हो पाएगा एक साथ में। वाह वाह वाह। और अगर आप कृष्णा की भक्ति करते हो ना, तो आपके जो 24 घंटे होते हैं वो उससे भी ज्यादा लगते हैं आपको, क्योंकि कृष्णा को सेंटर में रख के करते हो, तो उन एंथुजियाज्म आता है, और अच्छा लगता है कि जान आपको कृष्णा की भक्ति करने को तो मिलता ही है, और साथ में टाइम मैनेज भी अपने आप हो जाता है, और टाइम ज्यादा भी लगता है, तो इससे मतलब टाइम मैनेजमेंट का ये छोटा सा वे है, और ऐसे अपने आप होता रहता है सब कुछ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो टाइम को मैनेज करना है, उसे वेस्ट नहीं होने देना, और हर रोज एक डेडिकेटेडली, सिंसियरली डेडिकेटेडली उसको उस तरीके से मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि आज बहुत ज्यादा कर लिया, अगले दिन कुछ नहीं किया। तो उसको एक स्केड्यूल, एक रूटीन बना के फॉलो करना है। और अगर आप कृष्णा को सेंटर में रख के करोगे, तो इनफैक्ट आपको ऐसा महसूस होगा कि 24 घंटे से भी ज्यादा समय आपको अपने दिन में मिल रहा है, और आप सारी चीजें अच्छे तरीके से कर पाओगे। अमेजिंग। आई मीन दोस्तों, एक एक
12 साल का छोटा सा बच्चा हमें ये बात बता रहा है, और बच्चे सच्चे होते हैं तो इनकी बात में सच्चाई भी होगी, और ये खुद इस चीज को कर रही हैं। कहते हैं कि जो स्वयं रसगुल्ले को खा रहा होता है, गुलाब जामुन को खा रहा होता है, केवल वो आपको बता सकता है कि गुलाब जामुन का स्वाद कैसा है, बाकी तो सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ हमारे पास एक ऐसा बालक है जो इस गुलाब जामुन का आस्वादन कर रहा है, और आज हमें बता रहा है कि इसको इस तरह से पाया जा सकता है, खाया जा सकता है। तो हमें हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। आज जो भी हम सुन रहे हैं इस नन्ही सी मेहमान के मुख से, हमें जरूर ये कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू हरे कृष्णा कॉन्शियस टॉक जी, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको उत्तर मिला, और आप इस उत्तर से आपको लाभ भी होगा। मेकू मेजी जी का प्रश्न है, हमको तो अब भी डर लगता है एग्जाम से, आपका ये डर किसने खत्म किया? अच्छा ये बड़ा नॉर्मल है वैसे मेकू मेजी जी, आपको जो डर लग रहा है। मुझे खुद एग्जाम से बहुत डर लगता है। स्कूल में नहीं लगा करता था इतना, बट जब से स्कूल फिनिश हो गया अब लगता है अरे यार अब एग्जाम नहीं देना दोबारा से। तो बट आहाना को मजा आता है, आहाना को अच्छा लगता है नई नई चीजें करने में। बताओ आहाना, आपका डर कहाँ से कैसे खत्म हुआ? एक्चुअली वो जो कोरोना था ना, वो टाइम बेस्ट था, क्योंकि वो डिवोटीज कह ही रहे थे कि कोरोना बन चुका है। कोरोना कोरोना इज नॉट कोरोना, डिवोटीज के लिए कोरोना है, क्योंकि आपको ना हर जगह आप टाइम आराम से मैनेज कर पा रहे थे। उस टाइम पे एग्जाम्स करने के लिए मैंने पहली बार दिए एग्जाम्स, तो मुझे लगा अरे ये तो हो जाएंगे, इजी है, क्योंकि पढ़ाई करो एग्जाम दो, पढ़ाई करो एग्जाम दो। फिर इजी लगा, तो ऐसे ऐसे ना एग्जाम के लिए वो फीलिंग नहीं आई कि अरे डरावने एग्जाम आ गए, डरावने एग्जाम। तो ऐसे अब डर नहीं लगता है, अभी नॉर्मली एग्जाम हो जाते हैं। जी, पर पहले आपको किसी समय भी एग्जाम से डर लगता था? मतलब आपका नेचर था ऐसे कि आपको पढ़ाई से एग्जाम से डर लगा करता था, ऐसा था? माता जी, कभी ना कभी ऐसा थोड़ा सा लगा होगा, जब थोड़ी पढ़ाई में थोड़ा सा कम हुआ होगा। बट कृष्णा ने सब कुछ खत्म कर दिया, पता नहीं कहाँ चला गया वो डर। अभी एग्जाम अच्छे से हो जाते हैं। वाह वाह। मेकू मेजी जी, एक्चुअली मुझे यही लग रहा है कि आना ऐसा कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आप मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डर है पढ़ाई के प्रति, एग्जाम्स के प्रति, वो छूमंतर हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आप नरसिंह भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको संभालें, वो आपके इस भय को नष्ट कर दें। तो आशा करते हैं आपको इस उत्तर से लाभ होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं जो कि आ रहा है हमारे पास। श्वेता जी फिर कह रही हैं, सो फ्लुएंटली यू आर रिसाइटिंग श्लोकास, हाउ यू लर्न ऑल ऑफ दीज। तो आपको शुभकामनाएं दे रही हैं कि आपने इतने अच्छी तरीके से श्लोकों का उच्चारण किया, और ये जानना चाहती हैं कि आप कैसे इनको कंठस्थ कर लेती हैं। ओके। तो जब मैंने भक्ति शास्त्री किया था, तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि वाइवा भी होता है और एग्जाम में भी श्लोका लिखना ही होता है। तो मेरे पापा ने कहा कि ना श्लोकों को ना रोज पढ़ो सोने से पहले। ऐसे में पढ़ती गई, और ना फिर उन्हें सॉन्ग की तरह पढ़ो, तो आपको वो अपने आप याद हो जाएंगे 2-3 दिन में। मैंने ऐसे पढ़ना शुरू किया, तो और मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा की वजह से भी ऐसा हुआ। मुझे सपोर्ट ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को याद हो गए 2-3 दिन में, सारे एक एक करके सारे श्लोक याद हो गए। तो आप सॉन्ग की तरह बोल के सुनाइए ना एक बार कुछ श्लोक, अगर आप बोल सकते हैं जैसे आप लर्न किया करते थे। ओके। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। ये श्लोक जो है, ओम पूर्णमदः, ये ईश्वर प्रसाद की इन्वोकेशन का श्लोक है। हाँ जी जी जी। तो आपने भगवत गीता के श्लोकास भी ऐसे ही याद किए हैं, एक एक ट्यून में, एक सिंग सॉन्ग वे में उनको रीड कर करके? हाँ जी माता जी। अच्छा, वाह वाह, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। श्वेता जी, आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। आइए अगला प्रश्न लेते हैं अब। रोहित शर्मा जी कहते हैं, अच्छा रोहित शर्मा जी के पास है, राधिका जी का प्रश्न है ये, हाउ डू यू मैनेज योर भक्ति विद यू टीनेज। आप इस उम्र में, टीनेज की उम्र में हैं आप, तो इस समय तो एक्चुअली है ना, बच्चे बहुत सारी गेमिंग करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा टीवी देखने की कोशिश करते हैं, मूवीज देखते हैं,
और पता नहीं क्या क्या करते हैं यार, मुझे खुद नहीं पता, बहुत कुछ करते हैं बट, और फिर भी बहुत बिजी होते हैं कि इतना सब कुछ करके। तो आप इस एज में भक्ति कैसे कर लेते हो? माता जी, इसमें ना यही मुझे मुझे वो गेमिंग एंड मूवीज देखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब बच्चों को इस टाइम पे यही होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, पहले पढ़ाई कर लो और साथ में अगर आप भक्ति करो तो वो और भी अच्छी बात है। ये फालतू की जो चीजें होती हैं, गेमिंग एंड दोस ऑल ऑफ दोस थिंग्स, मैं मेरे को ये पसंद नहीं है पर्सनली। तो मैं करती भी नहीं हूँ, इसलिए मेरा टाइम मैनेज भी हो जाता है अच्छे से। तो ऐसा लगता है कि कृष्णा ने अच्छा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता ये गेमिंग सब कुछ। तो टाइम मैनेज हो जाता है, पढ़ाई भी भक्ति भी। जी 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 जी, बिल्कुल सही। अगर आप प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी लाइफ में किसी चीज को, तो जरूर आपके पास टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। और जैसे हमेशा कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में अगर आप जो आपको करना है उस पर फोकस करेंगे, तो जो आपको नहीं करना है वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा। जैसे आपने कहा ये गेमिंग मूवीज वगैरह वगैरह, एक्चुअली इस एज में इनकी जरूरत भी नहीं होती है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से इन चीजों की जरूरत नहीं है इस एज में, लेकिन बच्चे बेचारे फंस जाते हैं इन चीजों में। तो अगर आप कृष्णा पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें छूट जाएंगी आपसे। बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक यू। रोहित जी, आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आर्तिका गुप्ता जी कहती हैं, आर्तिका दिस साइड, आप हम छोटे बच्चों को क्या टिप्स दोगे कि हम भी भक्ति करें एंड आपकी तरह से भक्ति शास्त्री पढ़ें? हाउ स्वीट। अच्छा आर्तिका, एक आई थिंक ये छोटे हैं आपसे उम्र में, तो ये कह रहे हैं कि आप छोटे बच्चों को क्या टिप्स दोगे कि ये भी आपकी तरह भक्ति कर सकें, ये भी आपकी तरह भक्ति शास्त्री पढ़ सकें। क्या आप इन्हें टिप्स या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग वो बहुत क्लियर होती है, हमें जल्दी जल्दी याद भी हो जाता है सब कुछ। और उस टाइम पे ना स्टडीज का भी इतना प्रेशर नहीं होता है, मतलब छोटे छोटे एग्जाम हो रहे होते हैं तो इतना वो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो उस जी टाइम पे अगर आप उसी टाइम पे से कृष्णा के बारे में सोचने लगोगे, उनके बारे में जानने लगोगे, लेक्चर अटेंड करोगे, उनका कार्टून देखोगे, या फिर उनके बारे में बुक्स पढ़ोगे, मेनली बुक्स पढ़ना, तो उससे अच्छा रहता है। और डेली रूटीन में माला तो ऐड कर लो, तो उससे अच्छा रहता है। ये छोटे बच्चों के लिए बेस्ट टाइम है भक्ति सीखने का, क्योंकि उस टाइम पे आपको सब कुछ याद होता है, आपको श्लोका भी जल्दी जल्दी याद होता है। बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली आना जो कहते हैं ना कि बचपन का जो एज होता है ना, वो गीली मिट्टी वाला होता है। तो एक स्पॉन्ज की तरह या एक गीली मिट्टी की तरह होता है बच्चों का दिमाग। तो उस पे जो भी आप इम्प्रेशन डालो वो तुरंत उस चीज को पकड़ लेते हैं। और फिर जब आप बड़े होते रहते हैं, वही मिट्टी अगर सूखना शुरू हो जाए सोचिए, तो फिर उस पे अगर आप इम्प्रेशन डालने की कोशिश करें तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो एक्चुअली सभी माँ पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, माता पिता, जो बच्चे सुन रहे हैं इस वक्त, आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, संदेश है कि आप इस उम्र में भक्ति को पकड़ने की, भक्ति को ग्रहण करने की कोशिश करें, क्योंकि इस उम्र में ये एकदम आसानी से, एकदम सरलता से, सहजता से आपके पास आ जाएगी। जितने बड़े होते जाएंगे उतना आपको कठिन प्रयास करना पड़ेगा। आप देखते हैं जब लोग, कई बार लोग कहते हैं कि हमें भक्ति तो वृद्धावस्था की चीज है, अ, लेकिन वृद्धावस्था में आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी उम्र आपने उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की है, सारी उम्र आपने उस चीज में अपना रुचि डाला ही नहीं है। तो वृद्धावस्था में आपको उस चीज में रुचि जाएगी जो आपने सारी उम्र किया है ना। तो बचपन में अगर आप इसको पकड़ लोगे ना, फिर भले ही आप कहीं भागने की कोशिश करोगे, ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको पकड़े रखेंगे। तो आना ने मुरलीधर जी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के सबसे बड़ी अक्लमंदी का काम किया है एक्चुअली। वेरी गुड आना, वेरी नाइस, ग्रेट। ओके आर्तिका जी, होप आपके प्रश्न का आपको जवाब मिला। रोहित जी दोबारा कहते हैं, हाउ डू यू मैनेज योर भक्ति, सॉरी, अच्छा सॉरी वो क्वेश्चन चला गया। अच्छा बाबी का क्वेश्चन आ रहा है। बारबी कहती हैं, आप पिज्जा बर्गर नहीं खाते होंगे अभी से, कैसे कंट्रोल करते हो? हाँ, देखो ये एक्चुअल पॉइंट्स हैं, बिकॉज कई बार लोगों को इन चीजों से लगता है कि अरे हम नहीं खा पाएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो बताओ बेटा, आप
पिज्जा और बर्गर के बारे में कुछ बताओ। आप खाते हो, माता नहीं जी ऐसा खाते हो, नहीं है। कैसे कंट्रोल करना चाहिए? माता जी ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते हैं, ऑफ कोर्स सबका मन करता है खाने का, और हम भी खाते हैं। तो हम जो इस्कॉन में है वो है कि आपको बिना अनियन गार्लिक का खाना है, ये नहीं है कि नहीं ही खाना है। तो सब लोग ऐसे ही डर जाते हैं कि अरे ये नहीं खा पाएंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बट नहीं, आप बिना अनियन गार्लिक का कुक करो, खाओ। और टेम्पल में भी जैसे होता है, और नहीं, और सबसे पहले तो कृष्ण को ऑफर करो, बिना अनियन गार्लिक का बनाओ, कृष्ण को ऑफर करो, फिर उसे प्रसादम की तरह खाओ, तो उससे कोई आपको सिन भी नहीं लगेगा। जी उन्हें भोग लगाओ, फिर पाओ प्रसादम, तो प्रसादम भी मिल जाएगा और आपको अंदर से फुलफिल भी हो जाएगा। तो टेम्पल में हम गोविंदास करके है, हम तो वहीं पे प्रसादम पाते हैं अगर हमें कुछ भी पाना होता है ऐसे। और मम्मा घर में भी कुक करते हैं, तो जी अनियन गार्लिक के बिना भी दुनिया है। जी जी, एब्सोल्युटली। बारबी जी, इनफैक्ट जो भक्त होते हैं, वो जो भक्ति नहीं करते, साधना भक्ति नहीं करते, उनसे कई गुना ज्यादा प्रसाद खाते हैं। टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ प्रसाद, मेरा मतलब है क्वांटिटी से नहीं, बट वेराइटीज में कई गुना ज्यादा उनसे खाते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि भैया हम भगवान जी को क्या खिलाएं, क्या नई चीज भगवान जी को ऑफर करनी चाहिए, क्या नया कुछ दे उनको। और भक्तों के जीवन में क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अभी रामनवमी आ रहा है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आएगा, कभी गौर पूर्णिमा गया, तो कभी नरसिंह चतुर्दशी। तो इन सारे फेस्टिवल्स में भगवान जी को बहुत सारा भोगा ऑफर होता है, बहुत सारे पकवान बनते हैं। तो इसीलिए जो डिवोटीज होते हैं, जो साधना भक्ति पथ पर होते हैं, वो एक्चुअली भिन्न भिन्न किस्म के प्रसाद के वैरायटीज खाते हैं, सिर्फ पिज्जा और बर्गर नहीं, बल्कि बहुत सारी और चीजें भी। और पिज्जा और बर्गर भी बहुत अच्छे से खाते हैं। आप किसी दिन गोविंदास में जाइए, जहां पर भी आप हैं, आपके आसपास इस्कॉन का अगर मंदिर है, वहां पे गोविंदास होगा, वहां जाके आप प्रसाद चख के देखिए, और आपको अपने प्रश्नों का जवाब स्वयं प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। अच्छा, आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये पिज्जा और बर्गर की बात सुन के मुझे भूख लगने लग गई है वैसे अभी तो। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन लवर टू, हाउ टू डू बेटर इन भक्ति। अच्छा, इनका बहुत जेनरिक क्वेश्चन है कि भक्ति में आप अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हैं, सुधार कैसे ला सकते हैं अपनी भक्ति में। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी माता जी, माता जी, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आप सबसे मेन है कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका। आपका माइंड जो है, माइंड वो होता है जो हर समय इधर से उधर भागता रहता है, वो कभी एक जगह नहीं होता है। तो जो चैंटिंग होती है ना, चैंटिंग हेल्प करती है कंसंट्रेशन बनाने में। तो चैंटिंग करनी चाहिए, उससे इम्प्रूव भी हो जाओगे भक्ति में, और सारा काम अपने आप भी होता जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, चैंटिंग वैसा तीर है। ऐसे वो एक गन है जिसमें 108 गोलियां भरी हुई हैं, एक एक करके सब फेंकते जाओ और सब कुछ होता जाएगा। माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। तो 108 बुलेट्स वाली गन है हमारी चैंटिंग की, और एक एक बुलेट फेंकते जाओ और दुश्मन का काम तमाम, और आप जीत के, जंग जीत के आप निकलोगे। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर जवाब था ये, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो आना, ये हमारे आज का एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने लिया। और अभी भी काफी प्रश्न है, पर हम सारे प्रश्न नहीं ले सकेंगे इस वक्त, क्योंकि टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम सारे प्रश्न नहीं ले सकेंगे। किंतु जिनका भी कोई प्रश्न था जो हमने नहीं लिया है, आप एक्चुअली हमें हरे कृष्णा टीवी में कॉल कर सकते हैं, और आप अपने प्रश्न हमें पूछ सकते हैं। हमारी जो काउंसलिंग की सेवा है, ये निरंतर हर रोज चालू रहती है। आज हम आपको एक और शुभ समाचार देना चाहते हैं। रामनवमी का शुभ पर्व जो है, ये अगले हफ्ते ही आने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, हम राम लक्ष्मण जानकी जी, हनुमान जी का, सभी का अभिषेक हरे कृष्णा टीवी द्वारा आयोजित किया जाएगा। आप सभी लोग घर बैठे हुए इस अभिषेक में पार्ट ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं इस अभिषेक में। आपको करना सिर्फ ये है, स्क्रीन पर अभी सारे के सारे डिटेल्स आपके सामने दिए गए हैं। 30 मार्च को है रामनवमी का शुभ पर्व, और हमारा ये जो अभिषेक होगा, ये निशुल्क है। इसका पंजीकरण आप जहां पर भी बैठे हैं, विश्व भर में जहां पर भी हैं, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर आप इस लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। ये लिंक लाइव चैट में भी दिया गया है। केवल आपको अपने आप को रजिस्टर करना है।
30 मार्च को हम यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी का अभिषेक करेंगे। और अगर आपने अपना पंजीकरण करवाया हुआ तो फिर आपके भी तरफ से वो अभिषेक होगा। भगवान जी के चरणों पर जो जल चढ़ेगा वो आपके भी तरफ से चढ़ेगा और आप सभी के नाम लिए जाएंगे उस समय। तो जरूर इस सुंदर से अवसर का लाभ उठाइएगा। भले ही आप कहीं पर भी बैठे हो विश्व भर में, कई कई बार हम स्वयं ये सब नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, किंतु अब आपके पास ये एक शॉर्टकट, जैसा कोई हमें पूछ रहा था, ये एक शॉर्टकट है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है इसका लाभ लीजिएगा। एंड अब हम आना से एक फाइनल बात पूछेंगे, फाइनल क्वेश्चन आज शाम के लिए। तो आना, ऐसा जाते जाते इतने सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, आपका आज ये फर्स्ट इंटरव्यू है क्योंकि आपने इतनी सुंदर भक्ति की पढ़ाई की, भक्ति की इस कारणवश, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आना इन सब लोगों से जो आगे भी आपको सुनेंगे यूट्यूब पे, तो ये हमेशा रहेगा अब, तो क्या कहना चाहती है आना सबसे आज? जी माता जी अभी जैसे 2 दिन पहले अर्थक्वेक आया था, तो हम बहुत हाई राइज बिल्डिंग पे रहते हैं, तो यहाँ पे सब मतलब इतना डर गए, सबका सब होपलेस हो गया, पूरी दुनिया लाइक अभी टर्की बन जाता, तो सब कुछ होपलेस हो गए थे, सब लोग होपलेस हो गए थे। तो ऐसे ही टाइम पे ना हमें, अगर हम बचपन से भक्ति करते हैं या फिर हम भक्ति में बहुत ज्यादा हमें मतलब स्पिरिचुअली हो जाते हैं कनेक्ट, तो फिर ऐसे ही टाइम पे हमें कृष्ण जी याद आते हैं, हम होपलेस नहीं होते। तो भक्ति करना इसलिए जरूरी है जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे होपलेस ना हो जाओ। बचपन से जो भक्ति करते हैं उन्हें जैसे अजामिल की जो कहानी थी, तो उसमें भी हमें पता लगता है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। तो डेथ के टाइम पे जब उन्होंने बोला नारायण नारायण, उसमें विष्णुदूत आ गए। तो अगर हम अपनी पूरी लाइफ में चैंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही इसलिए हमें चैंटिंग करना जरूरी है। और चैंटिंग हर चीज में हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। कृष्णा से हम कृष्णा के पास भी आते हैं, हमें और हम माया से भी हम दूर रहते हैं, हमारा कंसंट्रेशन कृष्णा पे बना रहता है। और कंसंट्रेशन बना रहता है, तो इसलिए हमारा टाइम मैनेज होता रहता है, फिर मतलब यही है। तो चैंटिंग करनी चाहिए सबसे, ब्यूटीफुल, लाइफ इम्प्रूव होगी। बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल, वो 108 गोलियों वाली जो बंदूक है वो हमेशा अपने पास रखनी चाहिए और बहुत सटीकता से, बहुत फोकस के साथ उन शॉट्स को हमें चलाना चाहिए। बहुत सुंदर। अच्छा, तो आना, हम सब हरे कृष्णा टीवी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, आपको बहुत सराहना करते हैं आपके इस एफर्ट की बेटा जो आपने किया है। ट्रस्ट में हम लोग सब बहुत प्राउड हैं आपके, कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा कर लिया है। हम, क्योंकि आपको श्रीमती राधा रानी बहुत पसंद है, बहुत प्रिय हैं, स्पेशल है वो आपकी लाइफ में, तो इसीलिए हम आपको एक छोटा सा उपहार दे रहे हैं। ये श्रीमती राधा रानी का एक कुशन है, और आपको सॉफ्ट टॉयज भी बहुत पसंद है, तो ये सॉफ्ट सा प्यारा सा पिलो हमेशा आपके पास रहेगा। आप इस पे अपने सिर रखकर सोइए, इन्हें अपने साथ अपने गले से लगाइए श्रीमती राधा रानी के इस आशीर्वाद को। सरल होम्स जो हमारे पार्टनर हैं, उनकी तरफ से ये छोटा सा एक गिफ्ट है, आप स्वीकार कीजिए इसे। और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आज हमें अपना समय देने के लिए। और हम सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं श्री जी और ठाकुर जी के श्री चरणों में कि वो आपको इसी तरह से भक्ति में और आगे बढ़ाएं और आपके माध्यम से भक्ति को अन्य कई लोगों के हृदय में प्रज्वलित करें और बहुत सारी सफलता मिले आपको आगे अपने जीवन में। ये हम सबकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता प्रणाम। नाम दोस्तों, छोटी सी उम्र में इतने सारी अनुभूतियां हो जाती हैं कई बार बच्चों को, और ये वो बच्चे हैं जिनका मन हमेशा साफ रहता है, निर्मल रहता है, निश्चल रहता है। तो जब इनके मुख से कोई बात निकलती है तो वो सीधा हृदय पे लगती है, छू जाती है। 10 साल की इस बच्ची ने इतनी सारी बातें कह दी, किस तरह से कृष्णा इतनी सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं हम लोगों के लिए, किस तरह से
केवल जल चढ़ाने से, पत्र चढ़ाने से, पत्ता चढ़ाने से कृष्ण अपने आप को हमारे पास हमें दे देते हैं। किस तरह से हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार है अपने आप को बचाने का माया से, और वो है हमारे ये जो बीड्स, ये जो मनके होते हैं 108 मनके, वो बुलेट्स हैं जो किसी भी किस्म के बाहरी प्रहार से हमें बचा सकती हैं। और किस तरह से 10 साल की एक बच्ची ने ये कह दिया कि जब भूकंप आया था, जब लोग डर के मारे, भय के मारे ये सोच रहे थे कि अब हमारे जीवन का क्या होगा, क्या ये हमारा अंतिम क्षण है, उस समय उस भय और डर में एक जीत है, वो है प्रभु का नाम। और वो आपके पास तब आता है, वो प्रभु का नाम आपके हृदय में तब आता है उस समय में, उस भय के समय में, अगर आपने पहले उस नाम को लिया होता है। कैसे एक 10 साल की बच्ची ने कह दिया कि हरि नाम करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब आप उस क्षण में होंगे, उस एग्जामिनेशन के समय, उस होपलेसनेस के समय, उस भय के समय, ये नाम आपको पार लगाएगा। ये नाम आपकी वो नैया होगी जो आपको उस पार ले जाएगी। दोस्तों, आइए आज इस भोली भाली सी छोटी सी हमारी इस मेहमान से हम यही लेकर के जाएं। आज आज शायद ये एक प्रण लें कि इसीलिए जपा नहीं करना बिकॉज हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त करनी है इस जपा को करके, लेकिन इसीलिए करना है क्योंकि एक मासूम सी भक्त ने हमें कहा है, और बच्चे क्योंकि कभी झूठ नहीं बोलते, तो आज सिर्फ ये सोच के अपने जप को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कृष्ण भक्ति में अपने मन को रमाए रहिएगा। हरे कृष्णा।